हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। मैं हूं आपका दोस्त और प्रिपरेशन पार्टनर यश क्षीरसागर और आप देख रहे हैं चैनल अफसरबाबू.in। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। तो आप यदि देखोगे कि मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। यानी कि यदि हम किसी स्कूल की बात करें या किसी कॉलेज की बात करें जहां से भी आप लोगों ने डिग्री की होगी, या किसी बड़ी कंपनी या बिजनेस जो भी लोग रन कर रहे हैं उनकी बात करें, हर जगह एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है जो उस पर्टिकुलर कंपनी को या स्कूल को या कॉलेज को मैनेज कर रहा हो। और उन सभी के पास भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है या सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो होता है वो होता है टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए। और यदि हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो हम लोगों को, जैसे हम तैयारी वगैरह करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हम अदर एक्टिविटीज में कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि हम टाइम को पढ़ाई को लेके प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पाते। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आप इस जो भी मैं आपको आज ट्रिक दे रहा हूं उसको आप अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितना फायदा इससे मिला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक प्लेन पेपर और पेन की हेल्प से जो भी आपके दैनिक कार्य हैं, जितने भी काम हैं, सारे काम आप राइट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपका टास्क नंबर 1। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 2 पर। अब हमें क्या करना है, हमारी जो मेजर 3 to 4 प्रायोरिटीज हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमको राइट डाउन कर लेना है उसी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे टास्क की जो इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले वो सभी काम लिख देना है जो कि हमारे लिए दैनिक कार्य है, जो कि हमें करना ही करना है। उसमें हम कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे कि सुबह उठना है, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, आपको मंदिर जाना है, देन ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है या वॉक वगैरह करना है खाना वगैरह खाने के बाद, ये सभी काम आप लिख दीजिए। इसके बाद इसमें मेंशन करिए अपनी प्रायोरिटीज। जैसे कि आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको स्टडी करना है, देन आपको रिवीजन करना है, देन मॉक टेस्ट देना है, और साथ में यदि आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए हैं तो वो भी जाना है, या लाइब्रेरी ज्वाइन की तो लाइब्रेरी जाना है। तो ये 4 चीजें जैसे आपकी प्रायोरिटीज हो गई, इनको आपको लेकर चलना है। ठीक है, जब आप इस तरीके से चलोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका टाइम मैनेज होता चला जाएगा। डेफिनेटली एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि अपन बोलते भी ना कि हथेली पे सरसों नहीं उगती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट धीरे धीरे यदि आप करोगे ना तो ये आपकी दैनिक दिनचर्या के अंदर आता चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो गया है। अब जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल से बात करते हैं अपन, कि आप में से कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि हाँ सर, ये तो सबसे बड़ा इश्यू, हमारा टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता, हम चाहे कितना भी कर लें, हम ये राइट डाउन भी कर लेंगे, उसके बाद भी हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसका रीजन बेटा क्या है, सिर्फ एक ही रीजन है कि हमको टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंटली जो पैरामीटर है हमारा, दैट इज प्रायोरिटी, उसको लाइमलाइट में लेकर काम करना है, जो हम नहीं करते। जैसे कि हमने सारी प्रायोरिटीज भी लिख ली, सारे अपने दैनिक कार्य भी लिख लिए, उनको प्रॉपरली किया भी। अब मान के चलो कि हमको किसी फ्रेंड ने बुलाया और हम उसके साथ कहीं घूमने निकल गए। होता क्या है कि हम गए थे 1 घंटे के लिए और हमें वहां पे 3 से 4 घंटे लग गए, हमें पता ही नहीं चला। अब हम घर आए तो हमारे जो प्रायोरिटीज थी, जैसे कि हमको मॉक टेस्ट देना था, वो हम नहीं दे पाए, हमने उसको स्किप कर दिया दूसरे दिन के लिए। तो हमको टाइम मैनेजमेंट को जब भी हमारे दिमाग में ये पॉइंट आता है तो एक पॉइंट और हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज फिक्स होनी ही चाहिए। यदि प्रायोरिटीज फिक्स हैं तो ही आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो इसको अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स, और इसको भी आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट यदि करोगे तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे। तो ये इस टेक्निक को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप 1 घंटा डेली का पढ़ाई करते हो तो आप क्या करो, सबसे पहले 1 घंटे की स्टडी करो, उसके बाद 15 मिनट्स का एक ब्रेक लो। जैसे आपने ब्रेक लिया तो उस ब्रेक के अंदर क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है
जो डाउन हो गई थी, स्टडी कर रहे थे, थक जाते हैं, मेंटल हेल्थ का भी हमको ध्यान रखना है, तो उसको हम क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे 15 मिनट्स में। अब वो कैसे चार्जिंग होगी कि मान के चलो हमने अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लिया, या हमने थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, या हमने कोई मोबाइल पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, तो ये 15 मिनट्स के अंतराल के बाद अगेन आपके पास वो चार्जिंग आ जाएगी कि आप 1 घंटा अगेन से स्टडी कर पाओगे। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे, और मैं 1 आवर की बात करूं और उस 1 आवर के अंदर 4 आवर्स की बात करूं और उस 4 आवर के अंदर यदि आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, तो टोटल आप देखो कि 5 घंटे हो गए आपके, और उस 5 घंटे में 15-15 मिनट के आपने 4 स्लॉट में ब्रेक लिए और 4 घंटे की स्टडी की, यानी 5 आवर्स में से 4 आवर्स की स्टडी हो गई और 1 आवर का आपका ब्रेक हो गया, जो आपको चार्ज करने में लगा। तो आपकी इफिशियंसी कितनी आ रही है बेटा, दैट इज 75%। अब आप क्या करो, धीरे धीरे इस चीज को और अच्छे से इंप्लीमेंट करो। अब आप क्या करो कि 1 आवर की स्टडी के अंदर अपने ब्रेक टाइम को 15 मिनट से 10 मिनट तक लेकर जाओ, और ऐसा जब आप करोगे तो आप देखोगे कि 6 आवर्स की आपने स्टडी जब कर ली होगी, 10-10 मिनट के 6 ब्रेक लिए होंगे, यानी कि टोटल आपका 7 आवर्स का ड्यूरेशन हो गया, जिसमें से 6 आवर्स की स्टडी हो गई और 10-10 मिनट्स के 6 ब्रेक्स हो गए। अब यदि आप एफिशिएंसी निकालोगे तो अराउंड 83 to 84%। तो आप देखोगे कि यदि इस तरीके से हम टाइम स्लॉट को डिवाइड कर देते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो हमारा टाइम बेहतर तरीके से हम मैनेज भी कर पाएंगे, अपनी स्टडी को भी बेहतर कर पाएंगे, और जो हमारी चीज है, जो फोकस्ड है हम जिस भी चीज के लिए, वो हम फोकस्ड होकर उस पर काम भी कर पाएंगे। बट अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा वीडियो को एंड करने से पहले, कि इन सब में एक ही पैरामीटर आता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। क्योंकि जो बीच में आप गैप दे रहे हो, पता चल रहा है कि आपने 15 मिनट का गैप या 10 मिनट का गैप डिसाइड किया है, और उस गैप को आप इतने मशगूल हो गए उस पर्टिकुलर चीज को करने में कि पता चला 2 घंटे में ही निकाल दिए। तो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम आपने क्रिएट किया है वो आप खुद ही खत्म कर दो, है ना। तो आप कंस्ट्रक्टिवली सोचिए, डिस्ट्रक्टिवली नहीं सोचिए, क्योंकि यदि टाइम है तो ही सब कुछ है, तो ही मनी है, तो ही आपका करियर है, तो ही आपका करियर ग्रोथ है, और यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल्स पर, अफसरबाबू.in पर। धन्यवाद।